नमस्कार दोस्तों, आज फिर से यानी टॉपिक रहा अपने एरर वाला टॉपिक होगा। तो अपने देखते हैं फर्स्ट लाइन क्या है अपनी, दिस बुक इज माई वट दीज इज योर्स। तो इसके अंदर भी एक एरर है। हिंदी मंडी लगभग ये पुस्तक मेरी है वो आपकी है, तो वो पुस्तक इसमें दो है, तुलना की होगी, ये आपकी ये मेरी है, ठीक है। तो ये तो सही है, दिस बुक इज माई बट एरर आप यहाँ पर पढ़ती देखो, क्योंकि तुलना की उसने की ये आपकी ये मेरी है, तो दिस तो होता है ये, काफी सारी होगी थी, गलत है। यहाँ पर क्या दैट आएगा, दैट इज योर्स, ठीक है ना, समझिए ना। मतलब पुस्तकें इसमें बताती ये आपकी ये मेरी है, ठीक है। दो पुस्तकें बताई है, तो देखो दिस तो गलत है, तो ये हो गया, काफी होगी तो गलत है, दैट लगेगा यहाँ पर। दिस बुक इज माई बट दैट इज योर्स, ये होगा आपका करेक्ट सेंटेंस। अगला है आई हैव बॉट ए अम्ब्रेला। तो ये गलती तो आपके पकड़ में आ गई होगी, नॉर्मल से गलती है। इसके अंदर क्या आपकी गलती है, आर्टिकल गलती है। आई हैव बॉट, यहाँ पर ए नहीं आएगा। देखो अम्ब्रेले में क्या है, फर्स्ट जो लेटर है वो क्या है, यू दिया हुआ है। यहाँ आपने देखे तो क्या इसके अंदर स्वर आता है, ए ई आई ओ यू स्वर होते हैं, लेकिन बेसिकली क्या ये स्वर है उच्चारण की दृष्टि से, तो यहाँ पर क्या आएगा, एन आएगा, यानी एन आएगा, ठीक है ना। कि स्वर दिया हो तो एन आता है, और कॉन्सोनेंट दिया हो तो व्यंजन दिया हो तो ए आता है, ठीक है। और जो चीज़ अपने आप में एक हो तो वहाँ पर क्या द लगता है, यानी कोई स्पेशल चीज़ के लिए क्या द लगता है। तो सुबह के वाई है वॉट एन अम्ब्रेला। अगला है द कंप्यूटर इज इन द टेबल। ये कंप्यूटर टेबल पर है। देखो इसके अंदर क्या दिया है कि जो कंप्यूटर है वो टेबल से टच कर रहा है, तो इन तो आएगा नहीं, क्योंकि टेबल के अंदर तो वो है नहीं, ठीक है, ठीक है। टेबल के ऊपर ही होता है ना, अंदर तो होता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑन आएगा, क्योंकि वो क्या है, कंप्यूटर का टेबल को टच कर रहा है, तो यहाँ पर ऑन लिखेंगे, यानी द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल, ठीक है। अंदर तो यानी इसके वो टेबल बनाया हुआ है, उसके अंदर हो, इसी तरीके इसके ऊपर रखा हुआ है, तो क्या यहाँ पर ऑन आएगा। अगला है रोहन फेल ऑन द बाईसाइकिल, कि रोहन का साइकिल से गिर गया। तो इसके अंदर भी एरर क्या है, ये वाली है। कारण क्या है, जब कोई व्यक्ति किसी चीज से गिरता है, यानी ऊपर से जब नीचे को गिरता है, तो ये वाला ऑफ लगता है, ओ डबल एफ वाला, ठीक है। ये ऑफ क्या होता है, गलत होता है, इसको गलत माना गया है। यानी मान लो कोई साइकिल से गिरा है, बाइक से गिरा है, कोई ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो ओ डबल एफ वाला ऑफ लगता है, ठीक है ना, ओ एफ वाला ऑफ नहीं लगता, ये गलत होता है। तो आपका इस पर क्या होगा, रोहन फेल ऑफ द बाईसाइकिल। और आपके द प्लेन्स वर फ्लाइंग ऑन द क्लाउड्स, कि जो प्लेन्स है वो क्या बादल पर उड़ रहे हैं। देखो यहाँ पर भी क्या है, इसमें भी एरर है। एरर क्या है, ऑन की एरर है। कारण क्या है, जो मैंने पहले वाला वाक्य बताया कि कोई टच करे तो ऑन आता है, इसके अंदर को बादल को टच तो नहीं कर रहे हैं ना। मान लो कोई क्लाउड्स है, मान लो तो उसके ऊपर उड़ रहे हैं, ये ऐसी कंडीशन है, ठीक है, तो टच तो कर नहीं रही है, ठीक है, तो ऑन गलत है। यहाँ पे क्या आएगा, अवर आएगा, ठीक है। जब कोई चीज हमें टच कर रही हो तो क्या आता है, ऑन आता है। जब उसके ऊपर से ठीक ऊपर से गुजरे, ठीक है, टच ना करे, तो क्या आता है, अवर आता है। जब कोई चीज किसी में से होकर गुजरे तो क्या, थ्रो आता है, ठीक है। ये मतलब जब कोई टच करे तो क्या आता है, ऑन आएगा। ऊपर से क्या आता है, अवर आएगा। किस चीज में से होकर गुजरे तो क्या आएगा, थ्रो आएगा। ये ध्यान रखना, तीन चीजें होती है, थोड़ा सेम मीन्स होता है इसका, ऑन, अवर और थ्रो का, समझ गए। मतलब कोई चीज किसी को टच करे तो ऑन आएगा, किसी ऊपर से गुजरे तो अवर आएगा, ठीक है। किसी के अंदर होकर जंगल से गुजरना, या किसी ट्यून यानी गुफा से गुजरना, ट्यून होता है आपकी गुफा से होती है, उससे गुजरना, तो क्या आएगा, थ्रो आएगा। अगर लिटिल ऑफ पपीज आर प्लेइंग, कि एक जो पपीज है यानी जो पिल्ला होता है वो क्या है, छोटा सा पिल्ला खेल रहा है, तो इसमें भी गलती है। कारण क्या है, देखो यहाँ पर तो आपको लगता है क्या भविष्य आ गया, लेकिन यहाँ पर क्या लिटिल आया है, तो इस सब्जेक्ट को अपने क्या सिंगुलर मानेंगे, क्या मानेंगे, इसको सिंगुलर माना जाएगा, ठीक है। कारण क्या है कि लिटिल आ गया, तो यहाँ पर आर लगाना क्या है, ये गलत होगा। भले ही यहाँ पर क्या आपको प्लूरल लग रहा है, बहुवचन लग रहा है, लेकिन फिर भी अपने आर नहीं लगाएंगे, ठीक है। और आर लगाओगे 100% गलत होगा, ये चलेगा। कारण क्या है, ए लिटिल मतलब एक छोटा सा, ठीक है ना, सब्जेक्ट का सिंगुलर हो गया, तो शुद्ध क्या आपका होगा, ए लिटिल ऑफ पपीज इज प्लेइंग, ठीक है। और आपके दे हैव ऑल बुक्स इन द लाइब्रेरी। देखो हिंदी मंडली लगभग की लाइब्रेरी में सारी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर भी देखो सारी ऑल नहीं आएगा, तो ऑल ये गलत होता है। देखो पुस्तक आगे आपने ऑल लगा दी है, बिल्कुल ही गलत है, ऑल आएगा नहीं। देखो कि लाइब्रेरी में देखो भिन्न प्रकार की पुस्तकें होती है, हिंदी इंग्लिश की, अन्य चीजें कहानी वाली होती है, यानी हर प्रकार की पुस्तक होती है, तो अपने ऑल नहीं लगा सकते कि और सभी पुस्तकें हैं, ये गलत होगा। प्लेंटी ऑफ लगाएंगे, ओ लगाना बिल्कुल क्या लगाएंगे, प्लेंटी ऑफ।
प्लेंटी होता है प्रचुर मात्रा में। क्या होता है? प्रचुर मात्रा में। कि लाइब्रेरी में क्या है? प्रचुर मात्रा में किताबें, क्योंकि विभिन्न प्रकार की किताबें होती हैं, साइकोलॉजी की, साइंस वाली, मैथ वाली, हिंदी वाली, मतलब एक प्रचुर मात्रा में होती है, हर प्रकार की पुस्तकें होती है। तो प्लेंटी ऑफ लगाएंगे। ओ लगाना बिल्कुल ही गलत होगा, अगर लगाओगे तो गलत माना जाएगा, 100% गलत माना जाएगा। तो क्या लगाना है? प्लेंटी ऑफ लगाना है। तो उसका क्या होगा आपका? दे हैव प्लेंटी ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। अगला वाक्य अपना है टेक द मेडिसिन आफ्टर एवरी 4 आवर्स। देखो डॉक्टर आपको कहता है ना कि 4 घंटे के बाद टेबलेट लेनी है या दिन में 2 बार लेनी है, तो उससे संबंधित ये वाक्य है, बहुत अच्छा वाक्य है कि टेक द मेडिसिन आफ्टर एवरी 4 आवर्स। हिंदी में ये लगो कि 4 घंटे बाद क्या है? प्रत्येक 4 घंटे बाद क्या है? मेडिसिन या दवाई लेनी है। तो इसके अंदर एवरी गलत है, एवरी यहाँ पर बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? ईच आएगा। ठीक है, देखो अर्थ दोनों का सेम होता है, एवरी प्रत्येक, ईच प्रत्येक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? मेडिसिन की बात है और टाइम की बात हो रही है, तो यहाँ पर ईच लगेगा, एवरी लगाना क्या बिल्कुल गलत होगा, एवरी नहीं लगेगा। यहाँ पर अपन क्या ईच लगाएंगे, एवरी लगाएंगे तो गलत माना जाएगा, ठीक है ना। एवरी यहाँ पर क्या नहीं लगेगा, क्या लगेगा? ईच लगेगा, क्योंकि आगे टाइम आ गया और बात हो रही है प्रत्येक 4 की, तो क्या लगाएंगे अपने? ईच लगाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से कर लेना, ठीक है। मैंने आज आपको प्रीपोजिशन की गलती कराई है, ठीक है। थोड़े आर्टिकल भी बीच में हैं, डिटरमाइंस भी है, ठीक है। और अपने क्या हैप्पी वर्ब वाले भी गलती थी, तो इसको ढंग से थोड़ा तैयारी करना।